बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग लैपटॉप या कंप्यूटर चलाते हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इसके साथ नोटिफिकेशन घंटी को भी दबाएं और सेव कर दें। और जो लोग मोबाइल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं वो यहाँ रेड बटन पर सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन घंटी को ऑन कर दें और ओके कर दें ताकि आपको रोज़ मेरी नई वीडियो देखने को मिले। नाजरीन, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि बालों में फंगस ख़त्म कैसे करना है और सर की खुश्की कैसे ख़त्म करनी है और आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। नाजरीन, ये हमारी जो अपनी खाने पीने की वजह भी होती है जिससे हमारे सर में खुश्की आती है। जैसे हम कोई घी की चीज़ें नहीं खाते, जैसे हम असली घी हो, मक्खन हो, ये चीज़ें हम अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें तो इससे हमारे जो सर में खुश्की नहीं आती। और नाजरीन, जो हमें शैम्पू जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उससे भी हमारे सर में जो है खुश्की आती है। और मौसम भी जब ख़राब होता है, जैसे सर्दी गर्मी का मौसम आता है, तो नाज़रीन उसमें भी जो है हमारे सर में खुश्की का हमला होता है। तो ये हमारी अपनी जिल्द के हर किसी की एक साथ नहीं होती है, अलग-अलग जिल्द होती है जो कि जल्दी जो है जरासीम हमारी जिल्द पे हमला करते हैं तो हमारी जिल्द में जो है जरासीम आते हैं, उसी वक्त हमारे सर में जो है फंगस, खुश्की और दाने निकलने शुरू हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आपने अब इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। आपने सबसे पहले दही लेनी है और आपने मेहंदी के पत्ते लेने हैं नाज़रीन, और आपने सना के पत्ते, ये भी आपको सब पंसारी की दुकान से दोनों चीज़ें मिलेंगी, और नीम के पत्ते लेने हैं नाज़रीन। ताज़े नीम के पत्ते हों आपके पास तो ये आपने जो है उसी वक्त आप तोड़ कर लाएँ ताज़े पत्ते। तो आपने डंडी नहीं, पत्ते इस्तेमाल करने हैं। ये देखें नाज़रीन, डंडी इसकी ज़ाया कर दें और पत्ते आपने ये जो है तोड़ लेने हैं। तकरीबन आपने जो है 5-10 डंडियाँ लेकर इनके पत्ते आपने लेने हैं। और आपने अब क्या चीज़ें किस तरह आपने इनका इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताती हूँ। नाज़रीन, मेहंदी के पत्ते आप 1 चम्मच ले लें, और मेहंदी के पत्ते 1 चम्मच ले लें, और सना के पत्ते जो है ये आपने पंसारी की दुकान से जब लिए तो साफ़ सुथरे देख लेना, इनको अच्छी तरह साफ़ सुथरा करें। और इसको जो है आपने ये डंडियाँ नहीं डालनी, जैसे ये डंडियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये नहीं, आपने पत्ते जो है डंडियाँ साफ़ कर लेनी है घर ला के। तो ये आपने जो है पत्ते इसके इस्तेमाल में लेने हैं। तो नाज़रीन, ये आपने क्या करना है, पत्ते के 2 चम्मच ले लें, और सना के 2 चम्मच ले लें, और मेहंदी के पत्तों के 2 चम्मच ले लें। 2 चम्मच आप दही ले लें, और नीम के पत्तों के भी आपने जो है 5 या 4-5 डंडियों के जो पत्ते आपने तोड़ लेने हैं। तो नाज़रीन, इन सब का आपने जो है पाउडर बना लेना है, अच्छी तरह आपने पाउडर बनाना है। फिर इसको आपने क्या करना है, पानी लेना है, सादा पानी, तो वो आपने लेके इसको पानी के अंदर इसको आपने मिक्स कर लेना है। जब आप पाउडर बना के रख लेंगे तो आपने 1 चम्मच अपने सर के मुताबिक 2 चम्मच आपने लेके अपने सर में जो है अपने पानी में मिक्स करके अपने जड़ों में लगाना है, बालों की जड़ों में लगाएं। जितना आपका सर के बाल हैं, जैसे मर्दों के सर के बाल थोड़े होते हैं तो वो अपने हिसाब से ये बना लें चीज़ें। ये चीज़ें जब बना लेंगे हिसाब से तो फिर आपके अपने सर के मुताबिक अपनी चीज़ें बना के एक बर्तन में लें अलहदा, और उसमें ये आप डालें। जैसे 2 चम्मच आपने बनाए हैं, मर्दों के बाल जैसे थोड़े हैं तो उनको आप 1-1 चम्मच इस्तेमाल कर लें। इसमें 1 चम्मच दही लगा लें, 1 चम्मच ये जो पत्ते हैं आपने कुछ चंद पत्ते डाल दें। इस तरह जो है आपने चीज़ें सर के मुताबिक आपने जो है इनकी मकदार जो थोड़ी कर लेनी है। जिनके बाल ज़्यादा हैं वो बालों के मुताबिक ज़्यादा चीज़ें डाल दें, तो इसका कोई नुकसान नहीं। अगर कम ज़्यादा भी हो जाए तो नाज़रीन कोई नुकसान नहीं इन चीज़ों का, क्योंकि कुदरत की बनाई हुई नेचुरल चीज़ें हैं, ये नुकसान देने वाली चीज़ें नहीं हैं, फ़ायदा ही देती हैं। तो आपने क्या करना है, आप इनको आपने जो पानी में मिक्स करेंगे आप इसको, तो इसके आप बालों की जड़ों को खोल खोल के लगाएं। जिनके बालों में खुश्की है और जिनके बालों में फंगस हो गया है या दाने निकल आए हैं वो जो है वो दही के अंदर मिलाकर लगाएं। दही जो है पानी, ये जो खुश्की के लिए पानी में इस्तेमाल करें। जिनके फंगस हो गया है, दाने हो गए हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा ख़ारिश हो रही है, तो वो ये जो है दही लें और दही को अच्छी तरह फेंट लें। ये फेंटने के बाद फिर आपने ये जो चीज़ें हैं दही के अंदर 1 चमचा मिला लें। मिलाने के बाद आपने अपने बालों में लगाने हैं। जिनके दाने और फंगस सर में हो गया है, बदबू आ रही है फंगस में, बहुत ज़्यादा जो है नागवार बदबू होती है सर में, दूसरा मरीज़ लोग बैठते हैं मरीज़ के बाद बैठना पसंद नहीं करते, तो नाज़रीन आपने उसको दही में मिलाकर लगाना है। तकरीबन ये आपके सर में 1-2 घंटे लगे रहे ये चीज़, 2-3 घंटे के बाद फिर आपने अपने सर को वॉश कर लेना है। तो नाज़रीन देखेंगे आपने ये सर में किस तरह खुश्की ख़त्म हुई और किस तरह आपका एक चुटकी से जो है आपका सर का फंगस ख़त्म हुआ, दाने ख़त्म हुए सर के, और आपके
बाल गिरना टूटना सब बंद हो गए। ये जो है नाज़रीन आप चीज़ें लगाएंगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छे आपके बाल नरम मुलायम हो जाएंगे, बाल गिरना बंद हो जाएंगे और आपकी जो बीमारियाँ हैं सर की वो भी जो है इससे ख़त्म होंगी। आपने ज़रूर ये चीज़ें इस्तेमाल करनी है नाज़रीन। मेरा दिखाने का यही मकसद होता है कि आपको ये चीज़ें, जैसे मैं ये देखो सना दिखा रही हूँ, तो आपको सना जो है ये ताज़ी मिले और साफ़ सुथरी मिले, ताकि आपको लेने में परेशानी ना हो, क्योंकि आपने मेरी वीडियो में जो चीज़ देखी होती है ताकि आप वही दुकानदार से जाकर ले सकें। तो इस तरह जो है आपको चीज़ें ज़्यादा फ़ायदा देंगी और आपको जो है मसले मसाइल जो है आपके जल्दी हल होंगे और आप रिलैक्स अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। क्योंकि सर में अगर तकलीफ़ है, कोई बीमारी है, तो आप कोई भी काम दुनिया का नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमारा दिमाग बनाया है, दिल बनाया है, इसी से इंसान चलता है। अगर ये दोनों चीज़ें हमारी ख़राब हो जाएँ तो हमारा जो है काम करना मुश्किल हो जाता है, हम कोई भी घर का काम नहीं कर पाते, हमें सुस्ती आती है और हम कमज़ोरी महसूस करते हैं। नाज़रीन अपने दिमाग और दिल को दुरुस्त रखिए और अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए, अच्छा रहिए और अपनी रिलैक्स ज़िंदगी बसर करें। तो मेरे चैनल को नाज़रीन आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को भी आपने ज़रूर लाइक करना है और कमेंट ज़रूर करें। मैं इंशाल्लाह ताला 24 घंटे में आपके सवालों का जवाब भी दूँगी। जो भी आपके मसले मसाइल होंगे वो मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगी। कल इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में आपके साथ फिर हाज़िर होंगी। ये बाजी पर उनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।